का धर्म अक्सर शब्दों में होता है। उसे शास्त्रों की पंक्तियां याद होती हैं, मंत्रों का उच्चारण आता है, पर उसका हृदय उन शब्दों से खाली रहता है। वह ज्ञान का प्रदर्शन करता है, पर जीवन में उसे उतार नहीं पाता। वह दूसरों को उपदेश देता है, पर खुद अपने क्रोध, लोभ और ईर्ष्या पर विजय नहीं पा पाता। असली भक्त कम बोलता है, पर जो समझता है उसे जीने की कोशिश करता है। वह जानता है कि शिव को प्रभावित करने के लिए लंबी बातें नहीं, सच्चा परिवर्तन चाहिए। अगर उससे गलती होती है तो वह स्वीकार करता है, वह खुद को सुधारने का प्रयास करता है। उसकी भक्ति उसे कठोर न्यायाधीश नहीं, बल्कि दयालु इंसान बनाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है स्वार्थ और समर्पण का। नकली भक्त की भक्ति का केंद्र मैं होता है, मेरी समस्या, मेरी इच्छा, मेरा लाभ। उसकी प्रार्थनाएं भी मांग से भरी होती हैं। अगर उसकी इच्छाएं पूरी ना हो तो उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। वह धीरे धीरे पूजा को छोड़ भी सकता है, क्योंकि उसका रिश्ता भगवान से लाभ पर टिका था। असली शिव भक्त का केंद्र तू होता है। हे प्रभु, जो उचित समझो वही करो। वह अपनी इच्छाएं भी शिव के चरणों में रख देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कुछ मांगता नहीं, बल्कि वह मांगते समय भी समर्पित रहता है। उसे भरोसा होता है कि शिव उसे वही देंगे जो उसके लिए सही है, चाहे वह उसकी समझ में अभी ना आए। नकली भक्त दूसरों की सफलता से जल सकता है, भले ही वह खुद को धार्मिक कहे। उसे लगता है कि भगवान केवल उसकी सुने। जब वह देखता है कि किसी और का जीवन बेहतर चल रहा है तो उसके भीतर तुलना और असंतोष जन्म लेता है। यह संकेत है कि उसका मन अभी भी संसार में अटका है, शिव में नहीं। असली भक्त दूसरों की खुशी देखकर प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि यह भी शिव की लीला है। उसके भीतर शुभ कामना होती है, प्रतिस्पर्धा नहीं, क्योंकि वह जानता है कि शिव की कृपा सीमित नहीं, अनंत है। किसी और को मिलने से उसका हिस्सा कम नहीं हो जाता। एक और गहरा अंतर है गोपनीयता और प्रदर्शन का। नकली भक्त को अपनी हर पूजा की तस्वीर दुनिया को दिखानी होती है। उसे लगता है कि भक्ति का मूल्य तभी है जब लोग उसे देखें और सराहें। अगर उसकी भक्ति की चर्चा न हो तो उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ गई। यहाँ भक्ति नहीं, प्रशंसा की भूख काम कर रही होती है। असली शिव भक्त की सबसे सुंदर बात यह है कि उसकी कई साधनाएं दुनिया की नजर से छुपी रहती हैं। वह रात में चुपचाप जप करता है, मन ही मन प्रार्थना करता है, बिना शोर के दान करता है। उसे केवल एक दर्शक चाहिए शिव, और जब एक ही साक्षी पर्याप्त हो तो दुनिया की तालियों की जरूरत खत्म हो जाती है। नकली भक्त अक्सर नियमों में उलझ जाता है, पर भाव भूल जाता है। अगर पूजा का समय थोड़ा इधर उधर हो जाए तो वह बेचैन हो जाता है, पर अगर किसी का दिल दुखा दे तो उतनी चिंता नहीं करता। वह बाहरी अनुशासन पर ध्यान देता है, पर भीतर के संस्कारों पर नहीं। असली भक्त नियमों का सम्मान करता है, पर भाव को प्राथमिकता देता है। अगर उसके सामने किसी की मदद का अवसर आए तो वह पूजा रोककर भी सेवा कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। उसके लिए धर्म जीवित है, केवल विधि नहीं। एक और अंतर है क्षमा की क्षमता। नकली भक्त जल्दी आहत होता है और देर से माफ करता है। वह कह सकता है कि मैंने उसे माफ कर दिया, पर भीतर गुस्सा दबा रहता है। उसकी भक्ति उसके घावों को भर नहीं पाती, क्योंकि उसका मन अभी भी अहंकार से भरा है। असली शिव भक्त धीरे धीरे क्षमा करना सीखता है। यह आसान नहीं होता, पर वह प्रयास करता है। वह शिव से प्रार्थना करता है कि उसके मन का विष निकल जाए। जैसे शिव ने समुद्र मंथन का विष अपने कंठ में धारा से मामले दाता है रण किया, वैसे ही सच्चा भक्त अपने भीतर के विश्व को जागरूकता से देखता है और उसे प्रेम में बदलने की कोशिश करता है। नकली भक्त भक्ति को पहचान बना लेता है। वह चाहता है
कि लोग उसे बड़ा भक्त कहें। अगर कोई उसकी भक्ति पर सवाल करे तो वह असहज हो जाता